जैसे वो जो किस्सा जुड़ा था, तो वही उससे ही पहले वर्ष की मैं शुरुआत करता हूँ। चलिए 89 की मैं आपको बात बताता हूँ, क्योंकि इस भजन की बात मैं पहले बताना चाह रहा हूँ। तो 89 में जो मेरी शुरुआत हुई थी सहज में, उसके 2-3 महीने हुए होंगे, 3 महीने हुए थे, श्री माता जी का फोन आया कि साथ में चलना है बाहर की यात्रा के लिए, विदेश की यात्रा के लिए, और कबीरधाम में भी 2 या 3 पूजाएं मिलेंगी, उनको अटेंड करके तब आना है, उनके शिष्य होते हैं। तो टूर में गए हुए मुझे 10 दिन हुए थे लगभग, और रोज मैं एक चीज ध्यान से देखा करता था कि श्री माता जी को जब चलने का वक्त होता था, हर पब्लिक प्रोग्राम में श्री माता जी 4 से 5 घंटे करीब बैठते थे। उन दिनों बहुत लंबे पब्लिक प्रोग्राम हुआ करते थे। जर्मनी में ये बात जर्मनी की थी, फ्रैंकफर्ट की, तो मैं रोज देख रहा था 10 दिन से, मेरा क्योंकि पहला टूर था, सीख रहा था और आज भी सीख ही रहा हूँ। तो श्री माता जी जब अपनी सीट से खड़े होने के लिए, अपने सिंहासन से खड़े होने के लिए, जो भी कोऑर्डिनेटर बराबर में होते थे उनका सहारा लेते थे, उनको अपना हाथ ऐसे दिया करते थे। तो बड़ा सुखद एक क्षण होता था, एक सुखद दृश्य होता था। माँ को इतना सुंदर, जो पूरे विश्व को चलाती है, जो आधार है पूरे विश्व की, वो भी दिखाने के लिए खाली लीला की तरह हाथ अपना ऐसे दिया करती है। तो ये तो बिल्कुल तालियां बाकी नहीं है कि ये तो वही जाने, और हमें भी पता है किसको कौन सहारा दे रहा है। तो वो आगे बढ़ाने के लिए उस कंट्री के कोऑर्डिनेटर को, अलग अलग कंट्री के कोऑर्डिनेटर्स को ये मौका श्री माता जी, जिस कंट्री में पब्लिक प्रोग्राम होता था उसी कंट्री के कोऑर्डिनेटर अक्सर माँ के साथ में होते थे। तो वहाँ ऐसे सहारा लेकर के धीरे धीरे उठा करती थी। फिर चल के आपने वीडियोस में देखा होगा, सीढ़ी से उतर के तब तक वहाँ ऐसे हाथ थामे रखते। तो ये तो वही बात है कि सब जानते हैं कौन किसका हाथ थाम रहा है, ये तो सबको पता है, पूरे विश्व को चलाने वाले माँ। तो ऐसे ही मैं देख रहा था, करीब उस दिन 10वां दिन था, मुझे देखते देखते और बड़ा अच्छा लगता था मुझे। मैं उस क्षण का इंतजार करता था कि अब आखिर में वो क्षण आएगा जब श्री माता की ऐसे सहारा लेकर के ऐसे उठेगी। तो उसके बाद मैं उस दिन भी भजन गा रहा था, और ऐसे ही मैं उस तरफ बैठा था, श्री माता जी के राइट की तरफ और लेफ्ट की तरफ जो कोऑर्डिनेटर थे वहाँ के, रोजारियो जी इटली की, आज भी कोऑर्डिनेट करते हैं वहाँ, तो वो लेफ्ट में थे। और जब वो क्षण आया, श्री माता जी ने सामने की तरफ देखा और श्री माता जी को उनके चरण पादुका ने वो पहनाई गई। तो माँ उस वक्त सामने देख रहे थे, तो सभी को जैसे पता था कि माँ लेफ्ट हैंड अपना रोजारियो जी की तरफ बढ़ाएंगी और फिर वो उनको लेकर के धीरे धीरे चलेंगे। पर अचानक मैंने देखा कि मैं उस तरफ बैठा था और श्री माता जी मेरे लेफ्ट की तरफ हो गए, बैठे हुए थे। तो मैं इमेजिन कर रहा था कि माँ अभी उनका हाथ ऐसे थामेगी, पर अचानक श्री माता जी ने सामने देखते हुए मैं बिल्कुल ऐसे ही बैठा था जैसे अब वो और माँ मेरे इस तरफ है। तो अचानक भजन गाने के बाद ऐसे मैं प्रणाम कर रहा था कि माँ प्रस्थान करेंगी, इशारा था माता को कि वो चलेंगी। तो अचानक देखता क्या हो कि माँ ने हाथ उस तरफ बढ़ाने की तरफ बजाय मेरी तरफ ऐसे हाथ कर दिया, जो राइट हैंड था वो मेरी तरफ मारा। पहली बार मैं किस्सा बयान कर रहा हूँ, बहुत दिन पहले मुझे ये याद है। तो अब मैं धर्म संकट में था, क्योंकि उस तरफ मैं जैसे बैठा हूँ, इधर रोजारियो की जो लीडर थे, अब मैं उनको देख रहा हूँ और माँ सामने देख रही कि जिससे कि बच्चे अपने आप मतलब धर्म संकट की स्थिति से निकल रहे हैं। तो रोजारियो जी ने हंस के कहा और बाबा मामा ने मेरे कान में
फिर मेरे बराबर में बाबा मोहम्मद थे, श्री माता जी के भाई, हंस के बोले कि अब तुम्हारा आज समय आज ये माँ तुमसे चाहती है वो चले। तो मैं बहुत ही धर्म संकट की स्थिति में बिल्कुल थॉटलेस था मैं, और ऐसे मैंने कहा श्री माता जी की ओर बढ़ा दिया। और जब ये ऐसा हुआ तो उसके बाद श्री माता जी ने मेरी तरफ देखा और हंस के बोली कि अब ठीक है। मैंने कहा जी श्री माता जी, बिल्कुल तालियां ये माँ के लिए, क्योंकि वो बच्चों की इच्छाएं पढ़ लेती है। ये उस दिन समझ में आ गया, मैं बहुत छोटा था, 16 वर्ष की मेरी आयु थी उस वक्त। तो श्री माता जी ने हंस के जो मुझसे पूछा कि अब ठीक है, क्योंकि वो मैं 10 दिन से बहुत प्रेम से देखता था कि ये शायद कभी मन में ऐसा विचार आया होगा कि कितना सौभाग्य है जो भैया है जो इस तरह से माँ को लेके धीरे धीरे चलते और गाड़ी तक छोड़ के आते हैं। ऐसे एक बच्चे की तरह शायद तो माँ ने वो भी पढ़ लिया, उनको पता था। तो वो दिन है और आज का दिन माँ से कुछ भी फिर इच्छा नहीं, क्योंकि वो सारी इच्छाएं पढ़ लेती है, उनको बताना भी नहीं होता, ये समझ लिया। तो कभी बिल्कुल तालियां माँ के लिए होगी, कभी मत सोचिएगा कि वो मुझे देखेंगे, हम सबको देख रहे हैं और हम सबकी इच्छाएं उन तक हर समय पहुँच रही हैं। खाली उनके सामने आप बैठ जाइए, ऐसे समझ उनके प्रस्तुत हो जाइए, अपने आप बात बन जाती है, ये समझ लो। तो ऐसी बहुत सारी श्री माता जी से जुड़ी हुई बहुत प्यारी प्यारी